एक लड़का जिसने स्कूल टॉप किया, जिसके माँ बाप को उस पर सबसे ज़्यादा गर्व था, जिसे टीचर्स भविष्य का स्टार मानते थे, लेकिन सिर्फ एक रिजेक्शन ने उसे इतना बदल दिया कि वो अपनी असली पहचान ही भूल गया। वो पढ़ाई छोड़ देता है, गुंडागर्दी शुरू कर देता है, 48 बैकलॉग्स लेकर कॉलेज छोड़ देता है, अपने माँ बाप से झूठ बोलता है, फेक डिग्री खरीदता है और करोड़ों की नौकरी हासिल कर लेता है। लेकिन ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि गलत रास्ते से मिली सफलता ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। ये फिल्म बाहर से कॉलेज एंटरटेनर लगती है, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा लाइफ लेसन देती है। अब मूवी की शुरुआत होती है राघवन से, जो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। 12वीं बोर्ड में उसने 96% मार्क्स लाकर पूरे स्कूल में टॉप किया था। स्कूल में उसका सम्मान होता है, स्टेज पर गोल्ड मेडल दिया जाता है, टीचर्स उसकी तारीफ करते नहीं थकते। उस दिन राघवन को लग रहा था कि अब वो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है, और उसी कॉन्फिडेंस में वो अपनी क्लास की एक लड़की को प्रपोज भी कर देता है। लेकिन वो लड़की उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि उसे राघवन जैसे अच्छे लड़के पसंद नहीं है, उसे रेम्बो जैसा लड़का पसंद है, जो पढ़ाई में जीरो था, लड़ाई झगड़े करता था और पूरे स्कूल का बैड बॉय था। ये बात राघवन के दिल पर बहुत गहरी चोट करती है। वो पहली बार महसूस करता है कि लोग अच्छाई की नहीं, एटीट्यूड की वैल्यू करते हैं। उसका दोस्त अनबू से समझाता है कि कॉलेज में नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन राघवन उसी वक्त फैसला कर लेता है अब वो भी बैड बॉय बनेगा। यही से ड्रैगन की शुरुआत होती है। 6 साल बाद कहानी बेंगलोर के इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाती है। अब राघवन पूरी तरह बदल जाता है। लंबे बाल, एटीट्यूड, लड़ाइया, गैंग, कॉलेज में रौब, पूरा कॉलेज उसे ड्रैगन के नाम से जानता था। वो क्लास में कम और कैंटीन या ग्राउंड में ज़्यादा दिखता है। उसके ऊपर 48 एरियर्स यानी 48 बैकलॉग्स थे। उसे पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक लड़की होती है, कीर्ति। कीर्ति एक समझदार और पढ़ाकू लड़की होती है। वो राघवन से बहुत प्यार करती है। उसे लगता है कि राघवन अंदर से बुरा इंसान नहीं है, अगर वो चाहे तो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। एक दिन कॉलेज के बाहर दूसरे कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं। राघवन वहाँ जाता है और अकेले ही सबकी पिटाई कर देता है। कॉलेज के बच्चे उसे हीरो मानते हैं, लेकिन प्रिंसिपल को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होता है। वो राघवन को सस्पेंड कर देते हैं। कीर्ति बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। तब प्रिंसिपल एक आखिरी मौका देते हैं, अगर राघवन रोज क्लास अटेंड करेगा और पढ़ाई करेगा तो सस्पेंशन हट जाएगा। लेकिन राघवन सबके सामने बोल देता है, मैं क्लास अटेंड करने से अच्छा और बैकलॉग से लेना पसंद करूंगा। यह सिर्फ उसकी जिद नहीं थी, अब उसका ईगो उसकी ज़िंदगी कंट्रोल करने लग जाता है। वो कॉलेज छोड़ देता है। इसके बाद असली संघर्ष शुरू होता है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसके सारे दोस्त नौकरी करने लगते हैं, लेकिन राघवन के पास ना डिग्री होती है, ना स्किल होता है, ना ही कोई फ्यूचर। सबसे दुख की बात यह होती है कि उसके माँ बाप को कुछ पता नहीं होता है। वो रोज फॉर्मल कपड़े पहनकर ऐसे निकलता है जैसे ऑफिस जा रहा हो। पूरा दिन दोस्तों के कमरे में बैठकर टीवी देखता है, टाइम पास करता है, सिगरेटें पीता है, शाम को घर लौट जाता है। महीने के आखिर में वो दोस्तों से पैसे उधार लेकर अपने पिता को देता है, ताकि उन्हें लगे कि बेटा नौकरी कर रहा है। फिर चालाकी से वही पैसे वापस भी ले लेता है, कभी इंश्योरेंस का बहाना बनाकर, कभी कोर्स फीस का बहाना बनाकर, तो कभी प्रमोशन की तैयारी करने के लिए। उसके माँ बाप अपने बेटे पर भरोसा करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा धीरे धीरे झूठ की दलदल में फंस चुका है। उस दौरान कीर्ति उसे मिलने बुलाती है। राघवन को लगता है कि शायद वो वापस आना चाहती है, लेकिन कीर्ति बताती है कि उसकी शादी तय हो चुकी है। इस बार वो साफ कहती है, कॉलेज में प्यार अलग होता है, लेकिन असली ज़िंदगी जिम्मेदारी मांगती है। ये बात राघवन को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि अब कीर्ति ने उसे छोड़ दिया है। वो शराब में डूब जाता है। 3 महीने तक उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बिखर जाती है। फिर एक दिन वो फैसला करता है कि अब उसे बहुत अमीर बनना है, इतना अमीर कि कीर्ति को पछतावा हो। उस दौरान उसकी मुलाकात गौतम नाम के एक लड़के से होती है। गौतम भी कभी बैकलॉग्स वाला स्टूडेंट था, लेकिन अब शानदार ज़िंदगी जी रहा होता है। राघवन हैरान होकर उससे पूछता है कि यह सब कैसे हुआ। तब गौतम उसे एक कंसल्टेंसी कंपनी के बारे में बताता है, जो पैसे लेकर फेक डिग्री और नौकरी दिलवाती है। अब शुरुआत में तो राघव डरता है, लेकिन उसे पैसे कमाने इस वजह से वो कैसे भी वो नौकरी हासिल करना चाहता है, फेक डिग्री हासिल करना चाहता है। इस वजह से वो उस कंपनी के अंदर पहुंच जाता है। उस कंपनी का आदमी उसे कहता है कि 10 लाख रुपए लगेंगे, वो फेक डिग्री बनाएंगे, फर्जी एक्सपीरियंस डालेंगे और इंटरव्यू भी क्लियर करवा देंगे। राघवन अपने पिता से झूठ बोलता है कि प्रमोशन के लिए पैसे चाहिए। उसके पिता अपनी गांव की बची हुई ज़मीन तक बेच देते हैं। ये फिल्म का सबसे दर्दनाक मोमेंट में से एक है,
क्योंकि माँ बाप अपने बेटे का भविष्य बनाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और बेटा उसी भरोसे का गलत इस्तेमाल करता है। राघवन फेक डिग्री लेकर इंटरव्यू देता है। असल में इंटरव्यू के जवाब दूसरा लड़का दे रहा होता है और राघवन सिर्फ होठ हिला रहा होता है। इस तरह उसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी आसानी से मिल जाती है। लेकिन यह फिल्म एक बहुत दिलचस्प चीज़ दिखाती है। राघवन धोखेबाज जरूर था लेकिन आलसी नहीं। जो मिलने के बाद वो सच में मेहनत करने लगता है। जो नहीं आता था वो सीखता है, दिन रात ऑफिस में काम करता है। धीरे धीरे वो कंपनी का सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉय बन जाता है। 3 साल लगातार बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर भी जीतता है। उसकी सैलरी 60,000 से बढ़कर 2.5 लाख तक पहुंच जाती है। वो नया घर खरीदता है, कार खरीदता है, अपने माँ बाप को शानदार जिंदगी देता है। तभी उसकी ज़िंदगी में एंट्री होती है पल्लवी की। पल्लवी एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी होती है। वो शादी से पहले राघवन को टेस्ट करना चाहती है। वो डेट पर देखती है कि राघवन जिम्मेदार है, डिसेंट है, सभी है, केयरिंग भी है। और जब उसे पता चलता है कि राघवन आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का फैन है तो वो मजाक में कहती है, जो इंसान इतने सालों तक आरसीबी को सपोर्ट कर सकता है वो रिश्तों में ज़रूर लॉयल होगा। धीरे धीरे दोनों करीब आ जाते हैं और शादी तय हो जाती है। अब लग रहा था कि राघवन की ज़िंदगी पूरी तरह सेट हो चुकी है, लेकिन अभी किस्मत के पास उसका सबसे बड़ा हिसाब बाकी होता है। एक दिन ट्रैफिक सिग्नल पर राघव की सिगरेट गलती से एक आदमी पर गिर जाती है, क्योंकि वो पीने के बाद सिगरेट को ऐसे ही अपनी कार की खिड़की से फेंक देता है और वो सिगरेट एक आदमी के ऊपर जाकर गिरती है। और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका पुराना कॉलेज का प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल उसे लग्जरी कार में देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि राघवन के पास असली डिग्री तो नहीं है, तो ये सब कुछ कैसे। वो उसका पीछा करते हुए उसके ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में राघवन टूट जाता है और सब सच बता देता है। वो प्रिंसिपल के पैर पकड़कर कहता है कि उसने मेहनत से सब सीखा है, अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। प्रिंसिपल पुलिस में तो कोई शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं, अगर सच में ज़िंदगी सुधारना चाहते हो तो वापस कॉलेज आओ, 48 एरियर्स क्लियर करो और ईमानदारी से डिग्री हासिल करो। अब राघवन के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अगर सच बाहर आया तो नौकरी ख़त्म, शादी ख़त्म, इज्जत ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। इसलिए वो फिर से कॉलेज आ जाता है, लेकिन वहाँ उसका सबसे बड़ा झटका इंतज़ार कर रहा होता है। नई प्रोफेसर बनकर कॉलेज में आती है कीर्ति, जिस लड़की के लिए उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की। आज उसी के सामने उसे फिर से स्टूडेंट बनकर बैठना पड़ रहा होता है। और यही से फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा शुरू हो जाता है, जहाँ राघवन पहली बार समझता है कि बैड बॉय बनने में सिर्फ एक दिन लगता है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने में पूरी जिंदगी लग जाती है। लेकिन असली बदलाव तो अब शुरू होने वाला था। कीर्ति पहली बार राघवन से दिल खोलकर बात करती है। वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसने उसे कभी सच में भुलाया ही नहीं। कीर्ति मानती है कि कॉलेज के बाद उसने राघव को सिर्फ उसके नाकामयाबी से जज किया था, लेकिन अब उसे समझ आ चुका है कि राघवन अंदर से बुरा इंसान नहीं है। वो राघवन से कहती है, अगर इस बार तुमने अपनी डिग्री पूरी कर ली तो तुम अपनी पसंद की नौकरी भी करोगे और अपनी पसंद की ज़िंदगी भी जी पाओगे। ये शब्द राघवन के दिल को छू जाते हैं। शायद ज़िंदगी में पहली बार उसे एहसास होता है कि कोई उसे सच में बेहतर इंसान बनते देखना चाहता है। इसके बाद राघवन पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। जो लड़का कभी क्लासरूम के पास भी नहीं जाता था, आज वही सुबह से रात तक किताबों में डूबा रहता है। कीर्ति भी उसकी पूरी मदद करती है। वो उसके लिए नोट्स बनाती है, एक्स्ट्रा क्लासेस लेती है, हर सब्जेक्ट आसान तरीके से समझाती है। धीरे धीरे राघव बदलने लगता है। उसका एटीट्यूड, उसका गुस्सा, उसकी सोच सब बदलने लगते हैं। उधर कॉलेज में छोटा ड्रैगन नाम का लड़का राघवन को अपना आइडल मानता है। वो भी वही सब करना चाहता है जो कभी राघवन करता था, लड़ाई, बकचोदी, क्लास बंक। लेकिन अब राघवन खुद उसे समझाता है। वो कहता है, तुम्हें देखकर मुझे एहसास होता है कि मैं कितना गलत था, मेरे जैसा मत बनो। और ये फिल्म का बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि पहली बार राघवन अपने पुराने रूप से नफरत करने लगता है। धीरे धीरे उसके कई एरियर्स क्लियर हो जाते हैं। अब सिर्फ आखिरी पेपर बचा था। एग्ज़ाम से एक रात पहले राघवन छोटा ड्रैगन के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। तभी कीर्ति उसके लिए बर्थडे केक लेकर आती है। आज राघवन का जन्मदिन होता है। तीनों साथ में छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं। लंबे समय बाद राघवन सच में खुश नजर आता है, लेकिन तभी पल्लवी का कॉल आ जाता है। पल्लवी उसे बताती है कि वो उसे सरप्राइज देने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और चाहती है कि राघवन तुरंत उससे मिलने आए। अब राघवन फिर से बुरी तरह फंस जाता है, क्योंकि उसने पल्लवी से झूठ बोला था कि वो चेन्नई में ट्रेनिंग कर रहा है।
घबराकर वो एक और झूठ बोल देता है कि वो अभी चेन्नई एयरपोर्ट पर ही है और उसे सरप्राइज देने वाला है। पल्लवी तुरंत फैसला करती है कि वो अगली फ्लाइट से चेन्नई आ रही है। अब राघवन के सामने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। सुबह 9 बजे उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी पेपर होता है और अगर वो पल्लवी से नहीं मिला तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। और फिर क्या वो आखिर में रातों रात बेलोर से चेन्नई जाने का फैसला करता है। वो कीर्ति की कार लेता है और छोटा ड्रैगन को साथ लेकर निकल पड़ता है। पूरी रात ड्राइव करके वो चेन्नई पहुंचता है। एयरपोर्ट पर पल्लवी उससे मिलती है। पल्लवी उसे कहती है, जब से तुम ट्रेनिंग के लिए गए हो मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। राघवन डर जाता है लेकिन फिर भी झूठ बोलता है, यहाँ तक कि वो पल्लवी के सिर पर हाथ रखकर कसम खा लेता है कि वो उससे झूठ नहीं बोल रहा है। यही राघवन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब भी सच बोलने का मौका आता है वो डर कर झूठ का सहारा ले लेता है। पल्लवी से मिलने के बाद वो तुरंत वापस बेलोर आ जाता है। पूरी रात जागने की वजह से उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। वो एग्ज़ाम देने की हालत में बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन कीर्ति ने उसके एग्ज़ाम की सारी तैयारी कर दी थी। वो उसे मोटिवेट करती है और एग्ज़ाम हॉल में भेज देती है। लेकिन कई दिनों की थकान और नींद की कमी की वजह से एग्ज़ाम देते देते राघवन को नींद आ जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तब सिर्फ आखिरी के 10 मिनट ही बचे होते हैं। वो घबराकर जल्दी जल्दी जवाब लिखता है और पेपर जमा कर देता है। अब रिजल्ट आने तक उसके पास सिर्फ इंतज़ार ही बचता है। कुछ दिनों बाद कंपनी उसके डिग्री वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में कॉल करती है। इस बार प्रिंसिपल गर्व से बताते हैं कि राघवन ने ईमानदारी से अपनी डिग्री हासिल कर ली है। राघवन की ज़िंदगी आखिरकार सही रास्ते पर लौट आती है। लेकिन फिल्म का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होता है। अगले दिन उसकी शादी होती है। इसी बीच छोटा ड्रैगन जल्दी जल्दी कहीं जाता दिखाई देता है। पूछने पर पता चलता है कि वेंकट नाम का एक गरीब और पढ़ाकू लड़का सुसाइड करने की कोशिश कर चुका है। वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ, इसी वजह से उसने सुसाइड करने की कोशिश की। राघवन तुरंत उससे मिलने जाता है। वेंकट रोते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका दिखाता है। वो कहता है पहला पेज मेरा है लेकिन बाकी की हैंडराइटिंग मेरी नहीं है। ये सुनते ही राघवन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में आखिरी एग्जाम ठीक से न लिख पाने के बाद राघवन ने फिर से उसी मोटे आदमी की मदद ली थी। उस आदमी ने जुगाड़ लगाकर राघवन की आंसर शीट बदलवा दी थी। यानी कि वही कंपनी वाला आदमी जिसने राघवन को फेक डिग्री दी और नौकरी भी दी। मतलब राघवन एक बार फिर से चीटिंग करके पास होता है और उसकी वजह से वेंकट फेल हो जाता है। वेंकट की हालत देखकर पहली बार राघवन को अपनी गलती का एहसास वजन महसूस होता है। उसे अंदर से फील होता है कि उसके झूठ और शॉर्टकट सिर्फ उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद नहीं कर रहे, ख़राब नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी और की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। और यही फिल्म का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। राघवन अपनी शादी छोड़ देता है, सीधे प्रिंसिपल के पास जाता है। वो सबके सामने सच कबूल कर लेता है, फेक डिग्री, चीटिंग, झूठ, सब कुछ। फिर खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देता है। उसे 6 महीने की जेल हो जाती है। उसकी नौकरी चली जाती है, घर चला जाता है, गाड़ी चली जाती है। पल्लवी उससे रिश्ता तोड़ देती है। एक पल में उसकी पूरी बनाई हुई नकली दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन पहली बार वो अंदर से हल्का महसूस करता है, क्योंकि अब वो झूठ में नहीं जी रहा था। उसके सच बोलने की वजह से वेंकट को नौकरी मिल जाती है, उसकी ज़िंदगी बच जाती है। 6 महीने बाद राघवन जेल से बाहर आता है। वो अपने माँ बाप से माफ़ी मांगता है। इस बार वो शॉर्टकट नहीं चुनता, वो ईमानदारी से छोटी नौकरी करना शुरू करता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि राघवन अब डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो दोबारा इंजीनियरिंग भी पढ़ रहा होता है। एक दिन वो डिलीवरी देने अपने पुराने प्रिंसिपल के घर जाता है। प्रिंसिपल उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि राघवन फिर से मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है तो उनके चेहरे पर गर्व आ जाता है। शाम को प्रिंसिपल खुद राघवन के घर जाते हैं और फिर वो एक ऐसी बात बताते हैं जिसने पूरी फिल्म को खूबसूरत एंडिंग दे दी। वो कहते हैं जिस दिन उन्होंने पहली बार राघवन को ऑफिस में देखा था, उससे पहले ही उनकी बेटी मैट्रिमोनियम साइट पर राघवन की प्रोफाइल देखकर उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उस समय प्रिंसिपल ने मना कर दिया था। अब उन्हें समझ आ जाता है कि गलतियां करने वाला इंसान बुरा नहीं होता, गलतियों से कुछ ना सीखने वाला इंसान बुरा होता है। और अब राघवन सच में बदल चुका है। जब राघवन प्रिंसिपल की बेटी को देखता है तो उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है। वो शादी के लिए हाँ कर देता है। देखिए दोस्तों, जिंदगी में शॉर्टकट आपको जल्दी सफलता दे सकता है, लेकिन सच्ची इज्जत सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। जिंदगी में एक गलत फैसला इंसान की पूरी दिशा बदल सकता है। राघवन एक बहुत होशियार और अच्छा लड़का था, लेकिन सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने और बैड बॉय बनने के चक्कर में उसने अपनी जिंदगी, पहचान, सब कुछ खो दिया।
शॉर्टकट से मिली सफलता कभी सच्ची नहीं होती। झूठ बोलकर इंसान कुछ समय के लिए जी सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। माँ बाप का भरोसा सबसे कीमती चीज होती है। गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन उन्हें सुधारने की हिम्मत न होना सबसे बड़ी गलती है। असली हीरो वो नहीं जो स्टाइल दिखाए या लोगों को डराए, बल्कि वो है जो अपनी गलतियों को मानकर खुद को बदल सके। और आखिर में राघवन की सबसे बड़ी जीत उसकी नौकरी या पैसा नहीं होता है, बल्कि उसका फिर से एक अच्छा इंसान बन जाना होता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।